इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन आ चुका है जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि हमारी विमेंस टीम का लास्ट ग्रुप स्टेज गेम है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। हम हारे हम बाहर हो सकते हैं, हम जीते हम सेमीफाइनल आ सकते हैं। जीजी एरा के अंडर आज तक हमको T20 सीरीज नहीं हारे। क्या आज वो चीज उल्टी तो नहीं हो जाएगी? भाई सोचो, किसी ने ऐसा सोचा था कि सेकंड T20 आते आते ये नैरेटिव चल रहा होगा? इतनी इंटरेस्टिंग बन गई ये सीरीज एंड नेचुरली क्योंकि पहला मैच हम लोग हार चुके हैं अंडर दिस न्यू एरा, वी हैव एक्चुअली लॉट टू टॉक अबाउट कि क्या हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्या सूर्यवंशी का डेब्यू हमें अभी सेकंड T20 में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी खबर है भाई। बट साथ साथ जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, आईपीएल के ट्रेड रूमर्स, हम कभी जरा एक सुनने को मिल जाए, जरा हम अवॉइड करेंगे। ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता भाई, चाहे कितना भी कैसा भी हो, हम हमारा चैनल छोड़ेगा भाई। बट आज तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि सूर्य कुमार यादव की बातें हो रही है कि वो एमआई छोड़ के तो जा रहे हैं, बट किन दो टीम्स में जा रहे हैं, उसके बदले क्या हेरा फेरी होने वाली है, उन सबकी हमें डिटेल में बात करनी है। हिंट ये इसमें क्या हिंट है भाई? समझदार को इशारा काफी, तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम बेवकूफ हो, मैं बताऊंगा। ओके, ये अगर आप ये जर्सी देख पा रहे हैं, ये आपको फुटबॉल की जर्सी लग रही होगी, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें हिंट छुपा हुआ है। ठीक है, बता रहा हूं। ठीक है भाई, तो आप अगर नहीं समझ पाए तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है। तीनों टॉपिक्स आप सपोर्ट दिखाइएगा, हम डालते रहेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि सूर्य कुमार यादव के बारे में होने वाला है। देखो भाई, सबसे पहली टीम हमें जिनकी बात करनी है, पहली बात तो ये चीज, इट इज नाउ ऑलमोस्ट क्लियर, इट इज नाउ ऑलमोस्ट कंफर्म्ड कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है कि भाई मुझे मुंबई इंडियंस छोड़ के जाना है। 2 मिनट जरा मुझे समझा दो कि क्यों हो रहा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। इसके पीछे की जो सबसे रिलायबल खबर है वो ये कहती है कि जब हार्दिक पांड्या के बोल देगा कि अब ये निकलने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन कौन होने चाहिए थे? आपने रोहित शर्मा को निकाल दिया, ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं। आपने उनको हटाने के बाद ही वैसे कायदे से स्काई बन सकते थे, बट उस टाइम पे इंडिया के कप्तान भी हार्दिक पांड्या बनने वाले थे, ऐसा एटलीस्ट रिपोर्ट्स कह रही थी। ऐसा बीसीसीआई की मैसेजिंग भी ऐसी लग रही थी देख के, तो आपने हार्दिक को बनाया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। उससे ड्रेसिंग रूम में अनबन हुआ, चलो कोई बात नहीं। फाइनली हार्दिक पांड्या अगर जाने वाले हैं, who should be the next in line भाई? It should have been सूर्य कुमार यादव। He also feels the same way कि जब उनको इंडिया से भी निकाला गया, what MI actually could have done is show some support to their player। प्लस वैसे भी मेरी बात बताओ, देखो हार्दिक का जाना है ये समझ में आ रहा है, सूर्य कुमार यादव के पीछे जो न्यूज आई है ये सूर्य कुमार यादव के कैंप से स्टार्ट नहीं हुई थी, ये MI के कैंप से स्टार्ट हुई थी कि हम निकालना चाहते हैं सूर्य को। तो यार क्यों निकाले जाए? उनका तो एक ही सीजन गंदा गया है, इससे पिछले तो MVP गया था। तो एक सीजन अगर एक सीजन गंदा, क्या 700 समथिंग रन मारे थे उन्होंने, एक सीजन गंदा चला गया और आप निकालने की बात कर रहे हो। स्काई विद इंडिया 2 साल से कुछ वो अलग बात है। विद MI तो कोई सवाल ही नहीं था, नहीं होना चाहिए था। ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इस सीजन जहां पे मोस्टली, और किसने, क्या हार्दिक की आ गई थी क्या परफॉर्मेंस? वो 100 आ गई थी क्या? वो रोहित शर्मा क्या आ गए थे क्या? जब कोई बुमराह के कितने विकेट थे? हाँ, बुमराह कितने विकेट थे? तिलक वर्मा ने क्या करके दिखा दिया। तो जब कोई भी प्लेयर रन नहीं मार रहा है, उसमें चलो स्काई का भी नाम आ गया अगर, तो क्या हो गया भाई? ऐसी क्या प्रॉब्लम? तो निकाल दोगे सीधा। हाँ वही तो, आई थिंक स्काई फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड, एंड आई आल्सो काइंड ऑफ फील द सेम वे भाई। नाउ दैट यू टेलिंग मी, मुझे भी ऐसा लग रहा है एक प्लेयर आपकी फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म करता आ रहा है डे इन डे आउट, जब भाई T20 का नक्शा जो है स्काई ने बदल के रखा था इंडिया के अंदर। इट वाज नॉट एक्चुअली विराट कोहली। यस, T20 आईज के प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट पे विराट कोहली है, बिकॉज़ विराट कोहली अपने टाइम पे कह रहा था, उसका जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन था फिर वो स्काई ने करा। नहीं, प्लस आई थिंक सो कि मतलब विराट कोहली ने, मतलब देयर वाज अ गिवन फॉर्मेट कि हाउ टू प्ले द T20s, एंड उसमें उन्होंने एस कर दिया उस चीज को। भाई जो इंडियन क्रिकेट में एटलीस्ट जिसने बदल के रखा कि अच्छा गेम ऐसे भी खेली जा सकती है, वो सूर्य ने करके देखा। आज के डेट में भी अब स्काई का फॉर्म ऐसा नहीं रहा, लेकिन कितने ऐसे प्लेयर जिनके पास एक्चुअली वो रेंज ऑफ शॉट्स है जो कि स्काई के प्राइम पे थी। भाई इस टाइम पे आप इंडियन T20 टीम में मुझे बता दो किनके पास नहीं है। मतलब ये थोड़ा बहुत सबका जो है रेंज बड़ी है, बट स्काई जितनी रेंज नहीं बड़ी। एक्चुअल जेन्युइन 360 कोई नहीं है, और कोई नहीं निकल के आया। तो आई थिंक सो स्काई ने ऐसा फील करा है, तो आई एम टोटली विद हिम। मुझे जब इंडियन टीम से निकाले गए, आई अंडरस्टैंड क्यों निकाला गया, बट अगर तुम्हें कब निकाला गया भाई? हाँ, तुम्हें कब निकाला गया? नहीं, जब स्काई को निकाला गया तो मुझे समझ में आया क्यों निकाला गया। तुमने कहा मुझे जब निकाला गया तो आई फेल्ट ब्लडी डिसरिस्पेक्टेड जब जीजी भाई ने मुझसे कॉल करके बोला कि यू आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम। यू थॉट यू वुड बी, बट यू आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द टीम। तो आई थिंक सो उनका ये सोचना पूरा जायज है। अब सबसे पहली टीम जो निकल के आ रही है, दैट इज नन अदर देन राजस्थान रॉयल्स। रेगिस्तान रॉयल्स कहां से आ जाते हैं भाई? देखो इसके पीछे की खबर ये है कि अभी हार्दिक पांड्या का स्वैप डील चल रही थी कि हम जायसवाल से कर सकते हैं।
फिर बीच में एक फ्रेंचाइज आती है KKR, जिन्ना आके उसको छीनने का ट्राई करा है। नाउ दे आर द फेवरेट्स टू बैग हिम, हार्दिक पांड्या को। तो अगर हम लोग जो दूसरी अब बची, जो डील बची है, जहां पे एक और प्लेयर निकलने वाले हैं, ऐसा कह रहे राजस्थान रॉयल्स चाहती तो है स्काई को। अब इसमें इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या इसमें भी स्वैप डील है, क्योंकि अगर ये स्वैप डील जायसवाल के साथ हो रही है तो फिर तो मैं सोच रहा हूँ भाई मुंबई फिर मस्त चूना लगा है, वो ज्यादा बहुत मस्त चूना लगा है, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट स्काई द बैटर एनीमोर, इट इज आल्सो अबाउट हाउ मेनी इयर्स द अदर गाइस। भाई वो इट वुड नॉट एक्चुअली मेक सेंस, आई डोंट थिंक दैट शुड बी हैपनिंग। आई थिंक अगर राजस्थान रॉयल्स जाना चाहती है, पहली बात तो यू बेटर गो एट हिम विद कैप्टेंसी देन। ये नहीं कि सर मतलब स्काई को दूसरी टीम में जाना तो भी कप्तानी ना मिला तो पॉइंट क्या स्काई के लिए? प्लेयर आ गए बट खेलने के अंदर रिहान पर खेलोगे आप, से बात करो। तभी मुझे लगता है कि अगर कैप्टेंसी मिल रही है तो आई अंडरस्टैंड दिस, बट वही है कि राजस्थान रॉयल्स अब किनको देना चाहेगी, कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो कि सूर्य के बदले जा सकते हैं भाई, ये थोड़े सोचने वाली बात अभी है। तुम्हें क्या लग रहा है यार? आई डोंट बिलीव दिस कि जायसवाल वाली चीज हो सकती है, क्योंकि अगर ये हो गई ना फिर वो थोड़ा सा वैसा है, बंदूक के नोक पे करवाया। हाँ, फिर राजस्थान का मन नहीं था। फिर राजस्थान से मतलब भाई हार्श वर्ड बट बेवकूफ फ्रेंचाइज मैंने नहीं देखी, एंड मुंबई से मतलब भाई बुलिश फ्रेंचाइज नहीं देखी। ये एकदम जेन्युइन गैंगस्टर है भाई। अगर आप ये सब करवा रहे हो किसी से तो भाई बंदूक की नोक पे आप चीजें नहीं करवा सकती। मतलब दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। मतलब वरना तो मैं सब्सक्राइब कितने लोगों से करवा चुका होता। बट ऐसे दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। करो प्लीज करो, मैं प्लीज कह रहा हूं। तो ऐसी अगर वो लोग प्लीज कह के कुछ मक्खन लगवा के अगर निकाल लेते हैं इस डील को, इट वुड बी ग्रेट। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स में थोड़ा मुश्किल है इस टाइम पे। एक और फ्रेंचाइज है जो कि सूर्य के पीछे जाने वाले, उनकी बात हम लोग अभी आगे चल के करेंगे, जिसमें शायद इस टाइम पे ज्यादा चांसेस हैं। आई एम स्टिल श्योर कि वो फ्रेंचाइज कैसे सूर्य को बैक कर सकती है, बट आई थिंक सो इस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स में सूर्य कुमार यादव का आना थोड़ा सा भी डिफिकल्ट। मुझे ये डील भी थोड़ी सुन के ऑफ ही लग रही है। इट डज नॉट मेक सेंस फॉर अ टीम लाइक राजस्थान रॉयल्स हु आल्सो लाइक टू इन्वेस्ट इन यंगस्टर्स plus have their captaincy sorted, their top order sorted. Where is Sky going to fit in? If at all they had issues in their finishing department. In fact, अब तो ध्रुव जुरैल भी नंबर 4 पे अच्छा खेलने लगा है, नंबर 3 पे पराग एट नंबर 4। फिर बकवास कर दी ये वाला ही क्या 500 प्लस रन मारे उन्होंने। यस, फुल रिस्पेक्ट टू दैट गाय। रोहित कब आए थे यार लास्ट 500? रोहित के तो जन्मों में नहीं आए। हां, जुरैल ने मार दिया भाई। सोचो सही में भाई, द स्टैंडर्ड भाई, क्या स्टैंडर्ड बन गया भाई। क्या बात है, मैं रोहित को ले रहा हूं लेकिन फिर भी ओवर जुरैल इवन राइट नाउ। हां सेम, मैं भी उनको ही रोहित को यार, रोहित तो ऐसा नहीं कर सकते। बट ठीक है भाई, दूसरी टीम की भी हम लोग बात करने वाले हैं, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द वुमेन्स टीम, क्योंकि भाई डू और डाई मैच फॉर अस भाई। ये जो हम लोग मैचेस की बात कर रहे हैं वुमेन्स टीम के, मैं चाहता हूं कि थोड़ा इनको जल्दी भाई सपोर्ट दिखाना सबको, अभी तो सपोर्ट दिखाया जाए, बिकॉज़ दिस कुड बी द लास्ट गेम ऑफ द कैंपेन। तो ना, अरे यार दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, सो जितना भी चल रहा है प्लीज सपोर्ट दिखाइए वुमेन्स टीम का। इस सेगमेंट को सुन के अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज़ इट इज अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियंस। इट इज अ डू और डाई। क्यों? क्योंकि अभी टेबल कुछ ऐसा हो चुका है, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने 88 रन की जीत ले ली है। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये डोमिनेट करेंगे। थैंकफुली, टच वुड, अभी भी नेट रन रेट अगर हम इंडिया के देखें, साउथ अफ्रीका के देखें, उतना ज्यादा गैप, मतलब उतना ज्यादा वरीसम मुझे नहीं लग रहा है जो गैप है, क्योंकि आई स्टिल बिलीव साउथ अफ्रीका कितने भी मार्जिन से बांग्लादेश को हरा दे, इंडिया की नेट रन रेट सुपीरियर ही रहने वाली है। इफ वी विन दैट इन दिस गेम, हार गए तो बेटे फिर तो मैटर भी नहीं करता। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच 3 बजे ही हो जाएगा। सो इंडिया विल नो बिफोर हैंड कि अगर आपको नेट रन रेट का चक्कर पड़ता भी है तो कितना पड़ने वाला है। व्हिच वन सेकंड, मुझे नहीं लगता रियलिस्टिकली कोई चक्कर पड़ने वाला है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है गाइस। आज इंडिया को अपना मैच ऑस्ट्रेलिया से जीतना है, वो जीतेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे टॉप 4 के लिए, सेमीफाइनल में चले जाएंगे। साउथ अफ्रीका के बांग्लादेश के साथ है। हाँ। You bloody guys have one job. अगर आज तुमसे नहीं हो पाया ना ये, निकालो आईपीएल से फिर भाई। बहुत अगर बांग्लादेश जीत जाती है साउथ अफ्रीका से तो फिर अगर इंडिया हार भी गई ऑस्ट्रेलिया से तो भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं नेट रन रेट के ऊपर। डैम भाई साहब, क्रेजी हो जाएगा। We will be praying. दोपहर में we will be hate watching. South Africa, बहुत मजा आएगा। South Africans will be supporting our Bangladeshi fans. But साथ-साथ में ये भी कहना चाहता हूँ भाई, इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में it is going to be quite a wake up call, because लास्ट इन 2024 का जो वर्ल्ड कप था, हम लोग फिर भी तब भी सेमीज में क्वालिफाई नहीं करे थे। इट कुड बी 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स जहां पे हम लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाए। अनएक्सेप्टेबल। एंड स्पेसिफिकली पिछले 2-3 साल में जितना ग्रो हुआ है हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट इन जनरल, बट स्पेसिफिकली द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जितनी ग्रो हुई है, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी फिर नेचुरली उस हिसाब से ही ग्रो होंगी। एंड ग्रुप स्टेज में आउट होना मतलब वो तो भाई, इंडियन क्रिकेट जितना ज्यादा फ्लरिश करता है, बोथ मेन एंड वुमेन्स क्रिकेट,
You can't afford to do this. No excuses यार। 22 में मुझे याद है हमने लाइव स्ट्रीम की थी, शायद सेमीज में पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था। वो हार तो समझ में आता है, लेकिन फिर 2 वर्ल्ड कप्स बैक टू बैक, जिसके बीच में आपने एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। एग्जैक्टली। आई थिंक ग्रुप से एग्जिट वुड बी टू साउर। नहीं, एंड वी हैव द प्लेयर्स, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, हमारी टीम में वी डू हैव द प्लेयर्स जो कि डिफरेंस बना के दे सकते हैं। यस, बीच में थोड़ी वीकनेस आपको लगती है मिडिल ऑर्डर में, बट इन जनरल ओवरऑल इट इज अ डैम गुड टीम। इनफैक्ट इसमें मैं बात करना चाहता हूं कि इनके ऊपर ओनर्स है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी ना हल्के में नहीं लेने वाली है। ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम फाइनल्स तक नहीं पहुंची थी। हमारे लिए जो सेमीफाइनल का बेंचमार्क है, उनके लिए फाइनल का बेंचमार्क है। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड जीती थी, ऑस्ट्रेलिया वर नॉट इन द फाइनल्स, दे वुड बी हर्टिंग टू। इस बार तो ये मेंस कह रहा हूं, ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी फाइनल में नहीं पहुंचे। Can't go back to back without a final. Australia cannot do that. I think it's going to be a very important match, and वो भी अपना पूरा जोर लगाने वाले हैं। For me, the biggest point of concern and the biggest onus is on 2 things: the middle order बैटिंग में और हमारी फील्डिंग तो मैं भी आज मेंशन कर दे रहा हूँ। फील्डिंग को भाई बहुत कैच छूट रहे हैं। मेंस और वुमेन्स टीम इंडिया की आपस में कंपीट कर रही है कि ज्यादा नकली कौन है। वो मेसी रोनाल्डो वाली राइवलरी चल रही है आपस में। आज सुनो 2 कैच छोड़े अभिषेक और दुबे, अब ले बेटा आज मैं 3 छोड़ के दिखाऊंगा। रूकी नंबर्स भाई, ये भाई दिस ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट वी नो, चाहे मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, ऑस्ट्रेलिया ऑन द फील्ड दे टर्न अप। नहीं यार, वैसे भी वुमेन्स क्रिकेट में दे आर दी बेंचमार्क। ऑस्ट्रेलियन टीम जितना वो जीते हुए हैं, जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपने गंदी फील्डिंग करी थी, वहां पे आपने रिजल्ट निकाल के नहीं ला पाए, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी सेम गलती करेंगे एंड देन रिजल्ट निकाल लेंगे। तो फील्डिंग तो आपको करनी ही करनी है। मिडिल ऑर्डर में अगेन दोस 2 गर्ल्स, एक तो हरमनप्रीत का होना ही होना है, क्योंकि लास्ट मैच भी यस वो नॉट आउट रह के आई थी, बट गेम कितना स्लो गया था भाई। बट आई एम होपिंग कि जेमिमा और हरमनप्रीत को जो कॉन्फिडेंस मिला होगा लास्ट गेम से, बिकॉज जेमिमा आल्सो प्लेड अ गुड इनिंग्स एंड वो नॉट आउट रह गई, स्पेंड सम टाइम ऑन द पिच, परहैप्स दैट शुड ट्रांसलेट इनटू पोटेंशियली गुड फॉर्म इन दिस गेम। बट एक और चीज, थोड़ा सा मैं वही डराना नहीं चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की अभी हम जो बातें कर रहे हैं, उनका स्टैचर क्या है? अभी हम साउथ अफ्रीका से हारे थे मैच, उसी साउथ अफ्रीकन टीम को ये ऑस्ट्रेलियन टीम 107 पे ऑल आउट करके 65 रन से जीती है। ओ डैम भाई साहब, ये डिफरेंस भाई साहब, अभी तो कुछ ज्यादा ही मेजर विक्ट्री उनकी 4 बार में है ना, नेट एंड डेड। हाँ, वो तो पागल हो गया भाई, वो नहीं कर रहे भाई, दूसरों को भी खेलने दो यार, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। 4 की नेट एंड डेड भाई। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गाइस, फील्डिंग बहुत क्रिटिकल होने वाली है एंड हम लोग को बैटिंग में जलवे दिखाने पड़ेंगे। I also believe spinners would be playing the biggest role out there. Sri Charni and Deepti. Specifically these 2 girls. Why they have to turn up. वैसे भी भाई I hope so, क्योंकि बॉलिंग में it's not been that bad for us. I don't think बॉलिंग तो डिसअपॉइंट करे जितना हमारी बैटिंग ने करा है। Many people pointed out in the comment section कि हमारा पेस अटैक काफी वीक रहा है। मैंने फिर देखा भी थोड़ा सा रहा है। Of course ऑस्ट्रेलिया के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते यार। But इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैटिंग में हमें स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल रहा है। We have to translate that into middle overs. I just hope कि भाई स्मृति मंदाना एंड शेफाली दोनों एक अच्छा स्टार्ट देती है पावर प्ले में, क्योंकि भाई T20 क्रिकेट जिस तरफ जा रहा है इस टाइम पे, जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, मोर और लेस आपको पावर प्ले में पता चल जाता है गेम किसके ओर जाने वाला है। तो अगर हमने अच्छी स्टार्ट स्टार्टिंग में नहीं लाई, तो वी कांट एक्सपेक्ट द मिडिल ऑर्डर की वो अब एक्सेलरेट करके लेके जाएंगे। रियली होपिंग कि हम लोग इस मैच में टर्न अप करते हैं। भाई एक डिलेमा क्या आ गया कि ये मैच और अभी आइलैंड वाला मैच साथ-साथ होने वाला है। किसने करी है शेड्यूलिंग? हाँ भाई, तो हम भी ट्राई करेंगे यार, जितना देख पाए दोनों को हम देखने का ट्राई करेंगे, लेकिन बातें जरूर होंगी भाई। रेस्ट एश्योर्ड, इफ वी गेट नॉक्ड आउट भाई, वी नीड टू टेक सम हार्ड कॉल्स। वो तो एक वी नीड टू हैव अ हार्ड कन्वर्सेशन अबाउट इट कि भाई ओडीआईज में बहुत अच्छा चल रहा है, बट T20s में वी नीड टू परफॉर्म। यार तुमने तो बड़ी रिसर्च करी वुमेन्स क्रिकेट की, हार्ड कन्वर्सेशन करने लायक हो तुम भाई। आई ऑलरेडी नो अच्छा इनके नाम है इस टाइम पे जो ऑलरेडी WPL देखा था भाई ने पूरा डिटेल भाई, थोड़ा निकलने वाली बात हो सकती है, बट ठीक है भाई, देखते हैं। अपनी पूरा सपोर्ट करेंगे अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम को। लेट्स कमेंट्स में सपोर्ट दिखाओ, जो पूरा रिजल्ट है हमारे फेवर में आता है। बट फिलहाल लेट्स मूव बैक टू दैट टॉपिक भाई। सूर्यकुमार यादव के साथ दूसरी टीम कौन सी इस टाइम पे है जो कि इस रेस के अंदर है? रुक जाओ, गेस करो सब लोग। हाँ मतलब क्या है ये आपको दिख नहीं रहा क्या? ये क्या है? ये नाइकी नहीं, नाइकी नहीं, ये क्या है? रेड। अच्छा, रेड और ब्लू ये था। इतना मुझे लगा कि पता नहीं चला क्या अभी तक। देयर वुड बी अ डीप मीनिंग बिहाइंड दिस। रेड ब्लू और घटिया सा पैटर्न। अच्छा, घटिया जर्सी कोड में घटिया जर्सी कोड सिर्फ एलएसजी के पास है। हाँ भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट लखनऊ सुपर जायंट्स। वो भी इस टाइम पे रेस में है सूर्यकुमार यादव को बैक करने के लिए। एंड यहाँ पे एक्चुअली इट्स एन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, क्योंकि काफी डिटेल्ड है ये। देखो, इस टाइम पे ऋषभ पंत जाने के बाद सूर्यकुमार यादव कह रहा हूं भाई, एलएसजी इज लुकिंग फॉर अ कैप्टन। मतलब ये आप कह दो, निकोलस पूरन से करा दो, मार्करम से करा दो, मार्श से पे चढ़ा दो। हाँ, गोयनका साहब खुद ही कर लेते हैं, खुद ही कर लेंगे। एंड
अल्टीमेटली जो मुंडा है, द बैड मुंडा, बैड मुंडा तो फिर वो तो वही है ना, धोनी नहीं है। हाँ, बैड सुप्रीम बैड मुंडा, सुप्रीम बैड मुंडा वही तो है भाई। संजीव तो आई थिंक सो कि अल्टीमेट कैप्टेंसी तो वही करेंगे, बट ऑन पेपर, ऑन फील्ड जिसको कप्तान बनाया जा सकता है, दे वुड वांट अ न्यू गुड कैप्टन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कैप्टेंसी से बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपको पहले आयरलैंड के T20 के बाद पता चल गया होगा वो कि अगर आप परफॉर्म ना द हेट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, स्टिल अगर आप कप्तान अच्छे हो, ओ भाई रिजल्ट आप निकाल के दे सकते हो। तो ये लोग सूर्य यादव के पीछे है। अब डील एक्चुअली में क्या निकल के आ रही है, एमआई ने कहा लेके जाना है, लेके जाओ, बट वो इधर आना जरा एक एंड जो प्लेयर्स मांगे तो सॉरी बोलो कि आपने हमारा प्लेयर मांगने की हिम्मत कैसे करी, 5 ट्रॉफी तुम्हारे पास है नहीं। तो उसके बाद हाँ क्या बोला, तो उनने बोला कि अल्टीमेटली डील में हमें क्या चाहिए, निकोलस पूरन प्लस मोहसिन खान। अगेन यू सी दैट पैटर्न, नहीं अगेन यू सी दैट पैटर्न, क्या कि हमें एक ऊपर खेलने वाला खिलाड़ी चाहिए, वी नीड एन इंडियन बॉलर, ताकि वो अपना पूरा जो एमआई का रीबिल्ड चल रहा है वो उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। देखो इट मेक सेंस अल्टीमेटली, अगर आप देखो तो सूर्यकुमार यादव की प्राइस जो थी 16.35 करोड़ की थी, निकोलस पूरन अकेले 21 करोड़ की है, एंड वहां पे मोहसिन खान 4 करोड़ प्लस है, तो ये 25 करोड़ इन रिटर्न मांग रहे हैं। नाउ वी ऑल नो ऋषभ पंत की जो अभी डील हुई है उसके बाद से दीस प्राइसेस डोंट मैटर मच। वहां पे वो कहते हैं अरे पे कट लेके आए भाई, तो वहां पे वो तो अंबानी साहब हैं, वो तो कह रहे हैं क्या 11 समझे, 11 में तू और 4 में वो आ जा, और 1.5 करोड़ कैश भी दियो साथ में, समझ रहा है, एंड में तो एक करवा ही देंगे। बट एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डील, क्योंकि भाई एलएसजी आल्सो हैज अ लॉट टू गेन, उनको सूर्यकुमार यादव द बैटर प्लस अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन मिलेगा, प्लस अ ग्रेट ब्रांड मिलेगा। You cannot give away Pooran and Mohsin Khan both. Why? पूरन का क्या सीजन अच्छा गया? At this stage, अगर सूर्यकुमार यादव is devoid of international cricket, is he guaranteeing you that level of form जो कि वो पिछले साल तक कर रहे थे आईपीएल के अंदर? That is going to be a big change. Secondly, कप्तान आ तो रहे लेकिन कितने साल कप्तानी कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही lucrative ऑफर है। Thirdly, आप आ तो रहे हो अंदर, बट आप जो है 2 बैटर शॉर्ट अब होने वाले हो, एक ऋषभ पंत और एक निकोलस पूरन। Who is going to keep wickets? अच्छा, ओ हाँ, ये है मेन प्रॉब्लम। Who is going to be your leader in the pace attack when Shami is gone? तो आई थिंक वो वैसी उनकी इंजरी एफसी हो रखी है, उसमें आपने मोहसिन खान को भी जान दिया, वैसे डिप्लीटेड रहते हैं वो लोग। भाई पता है वैसे इट्स अ वेरी बैड डील फॉर एलएसजी। इट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर हम लोग वैसे भी देखें कि भाई देखो दे आर अ ट्रॉफीलेस टीम, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक कोई भी ओनर इतना डेस्परेट नहीं होगा फॉर अ ट्रॉफी अदर देन संजीव गोयनका। आई थिंक सबसे ज्यादा डेस्परेट इस टाइम पे वही है कि मुझे ट्रॉफी लाके देनी है कैसे भी करके। सो लुकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अगर ये लोग ट्रॉफीलेस है, अभी तक इनका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, वुड दे नॉट वांट कि द बेस्ट पॉसिबल गाय फॉर कैप्टेंसी राइट नाउ इन द मार्केट, इट इज प्रॉब्ली फ्रॉम कैप्टेंसी पर्सपेक्टिव इट इज सूर्यकुमार यादव। तो हार्दिक ले लो। नहीं हार्दिक क्या, मुझे तब पूरन दे दो, फिर वो प्राइस के लिए भी इक्वल वो हो गया। हार्दिक दे देते, पर एक टीम ने अड़ंगा डाल दिया ना। हाँ तो बच के रहा करो बच के रहा करो। अच्छा तो आप बेटर ऑफर कर दो। Well, I think so. I think if it is really about a brand value aspect and a big captaincy name, तो हार्दिक is a better deal right now. नहीं for sure. तो फिर you go all in for him. आप अपना सबसे बड़ा महंगा एसेट पूरन को बेचने को तैयार हो, पंत को आपने दे दिया है, तो फिर किसी ऐसे के लिए करो ना जो कम से कम 6-7 साल तो और दे सके, एंड दोनों स्किल सेट प्रोवाइड कर रहा है बंदा। मेक सेंस। आई जस्ट फील कि अगर ये सिर्फ सूर्यकुमार यादव रिलेटेड भी होता है, आई डोंट थिंक इट्स एन एंटायरली अ बैड डील, मतलब आई वुड बी ओपन टू इट। मैं एटलीस्ट ये कहूंगा। फाइनली मुझे एक थोड़ा सा मेंशन केकेआर का करना था, क्योंकि केकेआर देखो हार्दिक को प्रायोरिटी पे टारगेट कर ही रही है, बट स्टिल सूर्यकुमार यादव के रूमर्स समवॉट जो है थोड़े बहुत, ऑल्दो नॉट स्ट्रॉन्ग रूमर्स, वही थोड़े केकेआर से भी आते ही आते हैं, बिकॉज वो ओल्ड कनेक्शन है उनका, हमेशा ही आता है। तो अगर हार्दिक वाली डील हो रही है, मान लो ठीक है प्लेयर्स देने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, डील हो गई है, हार्दिक आ गए कप्तान बन रहे हैं, वुड यू बी ओपन टू हैविंग सूर्यकुमार यादव एज वेल, अगर जो प्रपोज डील है कि रिंकू सिंह प्लस आपको अनुकूल रॉय वापस देने पड़ जाए मुंबई को? हाँ नहीं रिंकू सिंह भी नहीं, सिर्फ रिंकू सिंह नहीं। क्या आप बात कर रहे हो भाई, इतने गंदे हैं सूर्यकुमार यादव? नहीं गंदे की बात नहीं, इट इज अबाउट रिक्वायरमेंट। इस वक्त केकेआर की फिनिशिंग ज्यादा वीक है एज अपोज टू टॉप ऑर्डर, और हम उसको और वीक करके अपने टॉप ऑर्डर में एक और एक्स्ट्रा बंदा ऐड कर देना जिसकी जरूरत नहीं है। अभी तो रहाणे भी सरप्लस है। हाँ वो तो नहीं करेंगे ना स्टार्टअप भाई, करे भाई एक मिनट रुक जाओ, सुनो, आर वी टॉकिंग अबाउट इन 2026? वी आर टॉकिंग अबाउट वेंकी मामा है। जब तक चीज हो नहीं जाती ना पेपर पे, तब तक नहीं मानते। ओके, सब ख्याली पुलाव बनाने बड़े संजू सैमसन की बनाए थे लास्ट ईयर में। अब आपको रिपोर्ट कर दे तो उसका तो ये नहीं कि मैं बिक चुका हूँ। जब तक होता नहीं जाता मैं हार्दिक को जर्सी में देख ना लूं पहनते हुए, वेंकी मामा पहना रहे अलग से
पहले मुंबई वाली टी-शर्ट उतरवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, फिर क्या पहनवाई, फिकवाई, जलाया उसको, फिर ऐसे तो ये नहीं हो जाता, तो मैं नहीं मानता। ठीक है भाई, इट्स इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव यू डोंट वांट कि सूर्य और हार्दिक फिर से सेम टीम में। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आल्सो। एमआई से निकलने का जो रीजन था पूरा सोल निकलने का, दोनों वापस सेम टीम यहाँ पे गंद मच रही है। ठीक है भाई, दैट मेक्स सेंस। आप लोग मुझे बताना, केकेआर फैंस, एलएसजी फैंस, आप लोग क्या चाहते हो, क्या डील होनी चाहिए, वुड यू बी ओपन टू इट, वुड यू नॉट बी ओपन टू इट, सब आपका मुझे जो पर्सपेक्टिव है कमेंट्स के अंदर चाहिए ही चाहिए। फिलहाल लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक, क्योंकि जो सेकंड डू एंड डाई T20, डू एंड डाई T20 हम लोग के लिए निकल के आयरलैंड के खिलाफ, उसकी थोड़ी बात करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स। अगर हम लोग इसकी बात करें, कुछ कुछ ट्रेनिंग सेशन से भी निकल के आए। देखो, पहली बात तो एक ही दिन का गैप था, सो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था। जो प्लेयर्स पहला मैच नहीं खेले सिर्फ वही आए ट्रेनिंग के लिए, बाकी प्लेयर्स नहीं आए। दैट मेक सेंस ऑल्सो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सारे लोग आ जाए। जो मेन टॉपिक है, क्या सूर्यवंशी का डेब्यू हो रहा है नहीं हो रहा? पहले तो मुझे बताओ, तुम चाहते हो या ना हो? यस हो। इसमें क्यों? Because this is the time to experiment यार। अब कब करोगे experiment? किसको निकाल रहे हो? अभी मैं प्लेइंग लेने बता दूंगा। फॉर मी, मैं अभिषेक को निकाल दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके अपने मैच है। मैं भी आइडियली यही चाहता कि अल्टीमेटली अब अभिषेक को निकालें, सूर्यवंशी को एटलीस्ट एक मैच यहाँ पे खेलने को मिले, क्योंकि एक वो भी है ना भाई, अगेंस्ट एक वीकर ऑपोजिशन आप उनको डेब्यू कराओ ताकि वो थोड़ा सा ईज इन कर जाए इंडियन टीम के अंदर। एंड देन अभी इंग्लैंड के खिलाफ हमारी सीरीज है, 5 T20 है, नेचुरली आपको वहां पे मौका मिलेगा ही मिलेगा। बट इस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा है कि सूर्यवंशी का डेब्यू यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब ये क्या बकवास हो रही है? अपेरेंटली वो चाहते हैं कि अभिषेक और संजू, जो कि उनने कुछ गलत करा ही नहीं भाई अभी तक, तो उनको क्यों निकाला जाए? नहीं, बात सही है, पर सूर्यवंशी का खेल जाना का मतलब ये नहीं कि अब टीम से वो बंदे बाहर हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, अभिषेक ने परफॉर्म करा, इसलिए उनको हटा लो। मुझे ताकि सैमसंग में कोई इनसिक्योरिटी ना रहे कि मैंने परफॉर्म नहीं किया इसलिए निकाला। मुझे ऐसा लगता है ये जो इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर है, दिस इज बाउंड टू हैपन एंड इट वेरी सून इट इज हैपनिंग। आई कैन ऑलरेडी सी इट कमिंग, क्योंकि द मोमेंट वैभव सूर्यवंशी डेब्यूज फॉर इंडिया, एक वो पारी चाहिए। प्रेशर इज ऑन द अदर गाइस। अगर एक भाई, ही इज ब्रीडिंग ऑन देयर नेक, ये दोनों संजू और अभिषेक दोनों के। अगर एक वो इनिंग आती है जहां पे उन्होंने अपनी जादू दिखा दे, जो अभी तक पूरे अक्रॉस जितने भी उन्होंने क्रिकेट खेला हर जगह दिखा रहे हैं, उसके बाद एक बंदा निकल ही निकल रहा है एंड इनसिक्योरिटी बैठेगी ही बैठेगी, वो चीज फिक्स्ड है। दैट इज व्हाई आई फील कि अगर आपने डिसीजन लिया, दिस कुड बी द ओनली रीजन बिहाइंड नॉट गिविंग अ डेब्यू टू वैभव सूर्यवंशी इन दिस सीरीज। बट आई फील सो कि अभी नहीं दे रहे, मत दो भाई, इंग्लैंड में देना ही पड़ेगा आपको। 5 T20 में से एटलीस्ट एक तो वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे। मतलब इट इज वेरी अनलाइकली कि वो पूरे टूर की स्क्वाड में रहे 7 T20s के लिए और एक भी ना खेले, तो फिर इंग्लैंड में डेब्यू हो गया तो मे बी इट इज बेटर कि अभी दे दो डेब्यू भाई। मतलब ऑल्दो मुझे ये नहीं लगता कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम होगी, वो देखता नहीं भाई वो बंदा सामने कौन है। नहीं, मैं तो उस पॉइंट से कह ही नहीं रहा हूं। बॉल ले क्या कोई सीन ही नहीं है उसका, पर मैं तो बस टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा आसान है। आप पहला मैच हारे हुए तो दिस इज नॉट अ लो स्टेक गेम। ऐसा नहीं कि सूर्यवंशी यार रन मार देंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है भाई, आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। बाकी मुझे 3 प्लेयर्स और की बात करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने पूरा नैरेटिव छान मारा एंड जितने भी लोग हैं वो 3 लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। स्टार्टिंग विद प्रसिद्ध कृष्णा। नेचुरली अगर आप आयरलैंड के खिलाफ 57 रन दे रहे हो, वापस वो पूरी शाउट्स आएंगे कि ही इज वेरी good, he is very talented, but he is not consistent across formats. Too inconsistent. हाँ, मतलब अगर अब ये once in a while आप एक ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस दे दो कि नहीं भाई मैं तो इम्पैक्ट प्लेयर आया था, उसके बाद भी मैंने 4 विकेट ले ली हैं, तो यस वो चीज अच्छी लगती है देख के, बट दैट मतलब रादर कंफर्म्स दिस होल नैरेटिव कि हाँ आपके टैलेंट बहुत है बट वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर वो निकाले जाएंगे तो ऐसा कह रहे कि आपको प्रिंस को मौका देना चाहिए भाई। नहीं, मैं कहूंगा प्रसिद्ध कृष्णा को मत निकालो आप। अच्छा, करेंगे प्लेइंग 11 उसकी बात करेंगे किसको आना चाहिए उनकी जगह पे, बट आई थिंक सो प्रसिद्ध कृष्णा पे शायद मुझे लगता है बलि चढ़ सकती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो नेक्स्ट आदमी है दैट इज वॉशिंगटन सुंदर। और पता है लोग क्या कह रहे हैं डायरेक्टली, लोग ऑनलाइन आके कह रहे हैं कि आईपीएल में नहीं देखा, इतने सारे स्काउट्स, इतनी सारी टीम्स, देयर इज अ रीजन व्हाई कि कोई भी टीम वॉशिंगटन सुंदर पे कभी ट्रस्ट नहीं दिखाती है एंड आप जबरदस्ती में उनको खींचे पड़े हो टीम में इंक्लूड आउट ऑफ द वे जाके उनको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो। पीपल आर एक्चुअली सेइंग, जो रिपोर्ट भी कर रहे हैं जर्नलिस्ट, कि सूर्यांश शेड़े का डेब्यू आपको पहले देखने को मिल सकता है। शायद वॉशिंगटन सुंदर पे कॉल ली जाएगी इस मैच में एंड सूर्यांश का डेब्यू हमें वैभव सूर्यवंशी से पहले होता हुआ दिख जाएगा भाई। What do you feel about this? ये भी सेंस नहीं बना रहा यार। सुंदर का क्या लगता है? वंस नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या आर फिट, T20 फॉर्मेट की बातें कर रहा हूँ, सूर्यांश शेगड़े तो भी शेगड़े अभी उसमें भी नहीं होने वाले, पूल में भी नहीं होने वाले।
बिकॉज वो एक ऑलराउंडर का जो स्पॉट है उसके लिए हार्दिक है, फिर नीतीश है, वॉशिंगटन भी होंगे, एक फिनिशर लाइक रिंकू सिंह भी होगा, तो शेडगे तो बहुत नीचे आ रहे हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि उनको अभी चांस नहीं दिया तो बाद में कब चांस दोगे, बिकॉज ही इज एनीवे नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द पूल। मोस्ट प्रोबब्ली इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हाँ मतलब नॉट टू रूल हिम आउट, ऑफ कोर्स परफॉर्म करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे, 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है, बट अभी की बातें कर रहा हूँ मैं। अभी क्या आप हार्दिक से पहले रखने वाले हो उनको, नहीं या नीतीश से पहले रखने वाले हो? मैं तो ही रखने वाला भाई। तो मेरे ख्याल से वहां पे वॉशिंगटन को हरा डाल भाई, वो वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का था, नहीं वो एनीवे पार्ट होने वाला, तो उसको टाइम दो ना। पर व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? चलो ठीक है, सूर्यांश का मे बी इट डज नॉट मेक सेंस टू गिव हिम अ डेब्यू, बट सुंदर का नहीं लगता कि एक ज्यादा एक्सटेंडेड रन दिया जा रहा है? नहीं, क्या मतलब ऐसा क्या हो गया? हैव यू फॉरगॉटन व्हाट ही डिड इन इंग्लैंड इन टेस्ट मैचेस? एंड टेस्ट में वो तो अब मेनस्टे ही लग रहे हैं, इस टाइम पे वॉशिंगटन सुंदर होंगे, एंड राइटफुली सो। हैव यू फॉरगॉटन हाउ ही बैटेड इन द ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज? ये तो वही ना, ये हेयर एंड देयर परफॉर्मेंस आ जाएगी भाई, तो हर फॉर्मेट खिलाओगे तो सबके गिना तो रहा हूं। हाँ, ओडीआई में उन्होंने रिसेंटली साउथ अफ्रीका की सीरीज में अच्छा नहीं करा, मैं मानता हूं। हाँ, टी20 में भी हम सवाल उठा रहे थे यार मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि अभी वाइड बॉल जो है वॉशिंगटन सुंदर का गेम, मतलब भाई ऑनेस्टली एक बात बताओ, अगर जितना विश्वास शुभमन गिल ने अभी दिखाया था उनपे जीटी में, वो रिटर्न नहीं आए। हाँ मैं माना, एंड चलो बॉलिंग आपने नहीं कराई, विश्वास शुभमन गिल के ऊपर बीसीसीआई ने दिखाया था टी20 में, क्या उसका रिटर्न आ गया? हाँ तो आपने हटा दिया ना, तो वही ना। तो जब शुभमन गिल निकल सकते हैं तो क्या वॉशिंगटन नहीं निकल सकते? नहीं निकल सकते हैं, बट शेडगी के कहां से आ गए? वो तो वैसे भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये तो स्पिनर है। आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट कि हु इज द नेक्स्ट इन लाइन, एंड अगर आपको मौका देना है तो फिर आप इनको मौका दे सकते हो। अगेन आई वुड बी पर्सनली ओपन टू दिस, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इन वाइड बॉल क्रिकेट आई स्टिल हैव माय डाउट्स ओवर हिम, फेयर, दैट इज व्हाई आई फील कि अक्षर का ओडीआईज होना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ना, अक्षर के रन मारनी बहुत जरूरी है। मैं या। देखा था कमेंट्स में कुछ जो अक्षर लॉयलिस्ट हैं अक्षर लॉयलिस्ट, इनके एक तो इनकी जो है मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, गोल्डन फिश जैसी इनकी मेमोरी है। जो हम तारीफ कर रहे थे अभी थ्रोट, तो इनको याद नहीं आ रहा। अब हमने कहा कि भाई बैटिंग में बहुत टाइम हो गया, तो आपने वॉशिंगटन की बात नहीं करी, क्यों करूं बात में वॉशिंगटन की? भाई बात अक्षर की चल रही है, बात अक्षर की हो रही है ना अभी, अपने उस पर ध्यान दो। और क्या वॉशिंगटन के रन मारने ना मारने से अक्षर बेहतर खराब प्लेयर नहीं हो जाते। अक्षर इज एनीवे बहुत बड़े लेजेंड है भाई वॉशिंगटन कंपैरिजन में, उनके एक्सपेक्टेशन उनके हिसाब से होगी। ठीक है भाई, लास्ट प्लेयर जो मेरा है दैट इज नन अदर देन द वाइस कैप्टन मैन तिलक वर्मा के ऊपर तो ऐसी बातें हुई हैं, एंड देखो अब इसके पीछे क्या है, सब लोग कह रहे हैं कि he has been extremely slow across formats. This is true. आप चाहे ODI की बात कर लो, चाहे आप T20 की बात कर लो, spinners के against strike rotation in the middle overs has been a big concern. And पता this is not what you expect from तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा का आप नेचुरली कंपैरिजन क्या करते हैं भाई, थोड़ा विराट कोहली प्लेयर है, नंबर 3 का T20 का, जो ने लाइक तो कर दी वो रील, बट उसके बाद क्या वो स्ट्राइक रोटेशन भी हो पा रही है। एंड अगर आपसे T20s में वैसे कायदे से तो स्ट्राइक रोटेशन इज आल्सो नॉट इनफ, ये अब T20 का वो गेम गया जहां पे आप वो एंकर वाला रोल खेलोगे, 6 बॉल पे 6 सिंगल ले भाई, फिर वो मजा आ गया भाई, बिजी प्लेयर है, डॉट बॉलिंग भी कमेंटेटर्स बट एक्चुअली में आप देखो, अगर शॉट्स नहीं लग रहे, द बेसिक थिंग दैट यू कैन डू इज स्ट्राइक रोटेशन, एंड अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो आप पे सवाल उठेंगे। एंड ये चीज ओडीआईज में भी रही है, अगर आप 60-70 की स्ट्राइक रेट से ओडीआई में खेल रहे हो तो आपको वहां पे भी बोला जाएगा। 300 की स्ट्राइक 300 से खेल रहे हैं भाई, रोहित शर्मा अभी भी 110-120 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। हाँ। जब हम लोग कह रहे हैं कि उनका गेम थोड़ा चेंज हो गया, हाँ। रोहित शर्मा अब स्टार्टिंग के वो प्लेयर नहीं रहे जो स्टार्टिंग से मारेंगे, वो जब एंड करेगा 50 मारने के बाद तो उसी स्ट्राइक रेट पे एंड करेगा। कोहली खुद इतना अच्छा मारता है, तो अभी लेटली ओडीआई सीरीज में स्ट्राइक रेट देखने में तो डर लग जाएगा भाई आपको। तो आई थिंक सो तिलक वर्मा की प्रॉब्लम एक जेन्युइन है, एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज कि तिलक वर्मा जैसा प्लेयर इस टाइम पे ऐसा खेल रहा है। बट अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ऐसी आई हैं कि गौतम गंभीर के प्लान्स में तिलक वर्मा को लंबी रोप देना है। ही इज नॉट गेटिंग ड्रॉप्ड एनी टाइम सून, दिस इज फिक्स्ड। तिलक वर्मा को दिया जाएगा। आई एम जस्ट होपिंग उनको जो नया रोल दिया गया उस रोल के हिसाब से बैटिंग करें, दैट इज ऑल। बट इट इज अबाउट डैम टाइम। मतलब ये अगर नंबर 5 पे खिलाड़ी आके भी वैसे ही बैटिंग कर रहे हैं तो वी हैव बेटर प्लेयर्स भाई ऑनेस्टली। तो चलो भाई फिर लास्ट चीज की बात करूं कि क्या हमारी लाइनअप होनी चाहिए, बिकॉज एक चीज पहले मैं धमकी देना चाहता हूं इंडियन टीम को, सास ओपन धमकी सब पब्लिक के सामने, नहीं टॉस जीत के बैटिंग नहीं करिए अगर। ये बदतमीजी और ये आतंकवाद मैं नहीं चाहिए, ये कंजर्वेटिव अप्रोच हमें नहीं देखनी। मुझे नहीं चाहिए कि हम 150 ही चेस करके सीरीज बचाना चाहते हैं, नहीं, हम 200-250 मारेंगे, हम एक अनचेजेबल टारगेट जो है वहां पे बना कर देंगे, तो फिर हम उनको रनों से हराओ भाई, ये डर के नहीं खेलना, हम पहले बैटिंग करेंगे। मुझे लगता है लाइनअप में सिर्फ एक ही चेंज होना चाहिए, विच इज वैभव सूर्यवंशी फॉर अभिषेक शर्मा। बॉलिंग में भी मैं सेम लॉजिक यूज करके हर्षित को बैठाया था, लेकिन उनको खुद भी गेम टाइम की जरूरत है। हर्षित तो लेजेंड है भाई, वही तो इसलिए उनको भी खेलना जरूरी है, वरना प्रिंस को भी चांस दे देते हैं। शेडगे वाली मुझे आर्गुमेंट समझ में आती नहीं है। मुझे लगता है अब बिश्नोई का भी वंस अगेन सेम लॉजिक, वरुण और कुलदीप
अक्षर, वॉशिंगटन, ये सारे स्पिनर्स पहले होने वाले पैकिंग ऑर्डर में, तो विष्णु Yeah. को भी टाइम नहीं मिलता तो भी कोई बहुत बुरा नहीं होने वाला। Yeah. वो उनको तो राजस्थान रॉयल से टाइम नहीं मिल रहा था अभी सैडली। यशराज को करा दिया आपने डेब्यू पर, उन पे दिखाया। बट अभी मुझे लगता है इसीलिए सबसे ज्यादा सेंस जो बनाता है वो चेंज एक ही है, वैभव खेले, अभिषेक को पेस कर। आई होप सो ये चीज देखने को मिले, क्योंकि भाई आई थिंक सो पूरी आयरलैंड सीरीज का जो बिल्डअप था, जो पूरी एक्साइटमेंट थी, वो इसी के अराउंड थी। क्या वैभव सूर्यवंशी में खेलने को दिखने वाले हैं, नहीं दिखने वाले? वैभव सूर्यवंशी कह रहे होंगे अबे भाई तुम लोग मुझसे कपड़े भी अलग रूम में बदलवाते हो, इसलिए बदल रहा हूं मैं कपड़े कि जाके मुझे बैठना है बेंच पे। तो आई होप कि उनको उनका ड्यू क्रेडिट मिलता है, यहाँ पे खेलने का मौका मिलता है। होप ही हैज अ ग्रेट गेम। लास्ट वर्ड, इंडिया जीत रही है। हाँ जीत रही है वुमेन्स टीम। वी आर ड्रॉइंग द सीरीज, वुमेन्स टीम नहीं जीत रही है। नहीं जीत रही। That is probably going to be my bold or not so bold prediction. तो आई एम होपिंग कि साउथ अफ्रीका भी हार जाए फिर। हाँ मतलब भाई लेट्स सी। वो हार रही है तो भाई क्या बात कर रहे हो यार, बांग्लादेशी से हारेंगे क्या अब? इतने बुरे दिन आ गए क्या उनके? हाँ आई हैव फेथ इन। हेट वॉच तो मैं कर रहा हूँ हाँ पर नहीं आ रहा भाई। चलो भाई ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि क्या प्रेडिक्शन है। होपफुली कल हम एक बहुत ही अच्छे मूड में आएंगे। दोनों टीम्स हमारे जो हमारा नाम रोशन करेंगी। आप सपोर्ट करते रहिए। कल सुबह 6 बजे आपसे मिलेंगे। सी यू टुमारो।